जो सारे देश से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जाति, धर्म, इलाकावाद सबसे ऊपर उठकर हर किसान आज इसमें इन्वॉल्व है, चिंतित है। और जो उनका आज बंद का कॉल था, जो अब तक रिपोर्ट आई हमारे पास, पूरी तरह से कामयाब है। और हर संगठनों से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पेट्रोल पंप की हो और दूसरी हो, ट्रेडर यूनियन हो, सब संगठनों से उसको समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आज क्योंकि किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं होगा। किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल होंगे, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे और पंप ऑपरेटर है, सबकी इकोनॉमी पे किसान, क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान देश हमारा। अमेरिका कितना नहीं, आप ये जो हम सोच रहे हैं कि अमेरिका में एमएसपी नहीं है, अमेरिका की पॉलिसी दूसरी है। वो तो वहाँ तो सिर्फ एक पॉलिसी पे चलते हैं, गेट बिग और क्विट। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि more than 50% of the more than 50% जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कृषि क्षेत्र देता है देश के लोगों को, 50% ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, और किसी उसमें क्षेत्र में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। खैर, आज का मुद्दा ये है कि जो ये 3 कानून लेके आए हैं सरकार, और जो किसान में आक्रोश है और इस बात से बेचैनी है, वो ये है कि ये तीनों कानून एक दूसरे से लिंक्ड हैं और किसान के हित में नहीं है। ये किसान विरोधी है। अगर आपने पढ़ा हो, 14 अगस्त को मैंने आर्टिकल लिखा था ट्रिब्यून अखबार में, और उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों का क्या मतलब क्या है। पहले पूरे यूनिवर्सली, मान लो हरियाणा, पंजाब का मैं लेता हूँ कि मेरे को ज़्यादा हरियाणा, एक ही मार्केट थी, एपीएमसी मार्केट। अब इनसे 2 मार्केट बन गई, एक एपीएमसी का यार्ड, उसकी मार्केट, और आउटसाइड दैट वो दूसरी मार्केट है। मतलब 2 मार्केट हो गई। इसका मतलब ये है, एपीएमसी में तो सरकार ने भी कहा है हम एमएसपी लागू करेंगे, रखेंगे। एपीएमसी में तो टैक्स भी लगेगा, मार्केट फीस भी लगेगी, लेकिन और एमएसपी भी लागू होगी, एमएसपी भी सरकार देगी। लेकिन जो इस मार्केट से बाहर है, जो फ्री है, उस पर कोई एमएसपी लागू नहीं होगी, कोई एमएसपी नहीं है। यहाँ तक कि एसेंशियल, जो तीसरा इन्होंने बनाया एसेंशियल कमोडिटीज का, उसमें होर्डिंग की कोई लिमिट ही नहीं रखी है, जिसमें मतलब आलू, प्याज, ऐसी भी चीज़ें हैं जो आम आदमी को, गरीब आदमी को अफेक्ट करती हैं उसमें। तो इससे क्या नुकसान होगा किसान का कि जब भी फसल आएगी, क्रॉप आएगी उसकी, क्योंकि गल्ट में आती है, उसकी सस्ती बिकेगी। एमएसपी तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। एमएसपी से बाहर वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे या ओपन मार्केट में बेचेंगे। एमएसपी से ऊपर बिके तो ठीक है, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। तो वो उससे क्या है, और जो फिर होर्डिंग होगी, कॉरपोरेट्स बड़ी बड़ी होर्डिंग करेंगे, और वो होर्डिंग करके सप्लाई और डिमांड, इसके बेस पे अपनी कीमत बढ़ाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास उसकी रेसिप्ट भी है। हमारे यहाँ आलू की मंडी है पीपली में, सबसे ज़्यादा आलू पैदा वहाँ होता है। मैं एक दफ़ा गया था,
एक फार्मर मेरे पास आया, ऑलमोस्ट देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, और उसने मेरे को रसीद दी। मैं क्या हुआ? बोले जी 9 पैसे किलो आलू बेच के आया हूँ मैं, 9 पैसा पर किलो। और उसके बाद मार्केट में क्या हो जाता है? मार्केट में 50-60, क्योंकि उसमें वो नहीं है। तो मेरा ये है कि दिस इज द टाइम गवर्नमेंट टू एक्ट। सारे किसान उसमें हैं, ये कहते हैं मैं रिफॉर्म्स लाए के लिए हम, ठीक है, आई एग्री, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, देयर इज, बट इन दीज एक्ट जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस, और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। अगर वो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वी वुड वेलकम इट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 9th August 2007, this is notification of Government of India, no, Government of Haryana, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बेसिक रूल बनाया हमने, रूल 6, आई विल रीड इट। रूल 6 ये अब तक लागू है हरियाणा में, और दिस इज फॉर होल स्टेट मार्केट एपीएमसी, क्योंकि होल स्टेट वाज इज कवर्ड बाय एपीएमसी एक्ट। तो उसका रूल 6 मैंने जो फॉर्म किया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर and contract farming producer shall be in form C1, that is form, and it shall be got registered with district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties. When they sign, producer and contractor, the enforcement officer के सामने sign होगा, which will be APMC, मतलब marketing board का होगा, ऑफिसर होता है, उसको डेजिग्नेट किया था। द एग्रीड रेट oblique contract rate shall not be less than minimum support price of preceding year. The buyer shall deposit an amount of up to 15% of the total price of the agriculture produce as per agreed rate or minimum support price. If the rate is not agreed upon, or bank guarantee for the sum with the committee in which the land is situated as security. ठीक, where there is no minimum support price. There are 2 types of crops. एक में minimum support है, एक में नहीं. Where there is no minimum support price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate at the time of agreement. The security shall be released within a period of 30 days after the date of satisfactory performance of agreement. What does it? इसका यही मतलब था कि किसान को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से करीब कम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दैट हैज टू बी साइंड। तो अब जो आया है इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसी सेफ्टी किसान की नहीं है। दैट इज वाई ऑन 14th August जो मैंने आर्टिकल लिखा था, उस टाइम मैंने कहा था ये 3 कानून लाए हैं, अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म्स के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दें साथ, कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। हमने तो सिक्योरिटी रखी थी उस टाइम, क्यों कर ही नहीं सकता था एपीएमसी, तो दैट इज द थिंग। और अब ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एपीएमसी के बारे में, दैट इज ऑल मिस इंटरप्रिटेशन। बल्कि आप जाओ हरियाणा में, हमारा तो जो ये लिखने का मतलब ये है, उसका फार्मर्स मार्केट बना के नाम की बात, और उसको और एक्सटेंड किया जाए टू नियरेस्ट टू फार्मर्स पहुंचाया जाए, ताकि लॉजिस्टिक जो उस पर पड़ता है वजन वो कम हो जाए। और हमने किया है। इफ यू गो, माई विलेज इज हैविंग ओनली मे बी पॉपुलेशन ऑफ 10,000
my own village, but there is purchase center of APMC. So after every 10 kilometers, 8 kilometers, we have provided purchase center. We want to go to near to farmers, ताकि उसके ऊपर लॉजिस्टिक वो हो, और वो परचेज सेंटर जो है वो APMC के अंडर होता है. तो दैट वाज द इंटेंशन एंड स्टिल दैट इज द ओनली सोल्यूशन. ये अब बिहार में कहते हैं 6% MSP लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं. यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा हैं, बिकॉज बिहार में देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ APMC उसकी मार्केट्स की, जैसे हमारे यहाँ है. हमारे तो एवरी 5, 6, 7 किलोमीटर्स वी आर प्रोवाइडेड फॉर एन परचेज सेंटर. और मैंने तो उस टाइम पे सब जितनी ये मंडियाँ थी APMC की, बड़ी मंडियाँ, उनमें फार्मर्स मंडी बना दी थी. कैसे बनाई थी? छोटे छोटे उसके बूथ बना दिए थे मैंने. तो बूथ का ये काम था कि फार्मर अपनी मान लो सब्जी लेके आता है, खुद लेके आए, बूथ पे रखे, सवेरे शाम को बेच के चला जाए. दैट वे द फार्मर्स कैन बी हेल्प्ड. तो ये अभी कहते हैं भाई कुछ हुआ नहीं, तो आई कैन से कि व्हाट वाज माय रिकमेंडेशन विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. वन ऑफ देम इज जो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ दैट इज फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसका मेरा ये रिकमेंडेशन थी. Flow of agriculture credit has not been uniform across the states. Even within states, there are marked difference between credit flow to developed districts and district closer to urban centers as compared to underdeveloped districts. Institutional development across the state is priority area of equitable flow of credit. Credit should not be made available at more than 4% rate of annum. You see what was happening. जो इन हरियाणा फॉर एग्जाम्पल हाउ आई कैन, जो शॉर्ट टर्म लोन किसान को मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 12%. देन देयर वाज सबवेंशंस, करते करते 9% पे आया. 9% पे आया तो हमने स्टेट को भी दे दिया, हम भी सबवेंशन करने लगे, 7% कर दिया. उसके बाद आई बिकेम चेयरमैन. देन आई रिकमेंडेड कि nowhere in India short-term loan should be more than 4%. Now it was accepted and it is being implemented. No bank can charge, whether it is cooperative or whether it is nationalized. क्यों nationalized और दूसरे बैंक जो है ना बहुत चार्ज करते थे. Whether it is private bank, जो क्रॉप लोन पे जो फार्मर्स टाइम पे वापस देगा 4% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते. And when it was decided, तो I went one step ahead. आज हरियाणा में क्रॉप लोन पे 0% interest. Any farmer returning in time, he doesn't have to pay any interest because हरियाणा गवर्नमेंट भी इससे सबवेंशन करती है. तो इसी प्रकार से what was recommendation about जो मेन डिमांड है इनकी, दैट इज व्हाट शुड द MSP. I recommended this working group recommended at the time the Commission for Agriculture Cost and Prices CACP methodology of calculating cost of cultivation must be reviewed in context of need to provide economic and remunerative price to farmers. The working group supports the National Commission on Farmers report suggesting that was Swaminathan Commission, suggesting 50% higher price over the actual cost of cultivation on the lines of Bureau of Industrial Cost and Prices BICP formula used for estimating industrial cost. What is the difference now? You see, what they are saying MSP today also
The MSP is called, they say, we are implementing Swaminathan. They are calculating MSP on A2 plus FL formula. But our recommendation was on C2 formula of Swaminathan. अगर आज जो मान लो 1800 रुपये गेहूं की वो है per quintal, if you calculate it on this C2 formula, it will come out to be round about 2800 or between 2800 and 3000. So that is their second demand. But now government should immediately suspend these acts, withdraw this act. If they want some reforms, they should call Parliament, discuss it, and then implement it. Even this report, if you could read that report, I called all farmer organizations of the country, different stakeholders. So while passing these three acts, nobody was consulted. During Corona period, everybody was read and it was passed in Parliament without any discussion. So stakeholders were not taken into confidence. So this is the time they should withdraw it and come up with some reforms after discussion, and stakeholders should be consulted. Any questions? सरकार के लोग कह रहे हैं कि आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट है, कई रिपोर्ट्स को जो उन एक्ट्स में शामिल किया गया है उसके बारे में आपकी रिपोर्ट की भी वो चर्चा कर रहे हैं। आपका रिकमेंडेशन? मैं अपनी रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूँ आपको। विच रिकमेंडेशन? मेरी रिपोर्ट थी कि फार्मर्स को एक्सटेंड करो, ये मार्केट कमेटी हमने करा। इवन टू द एक्सटेंट आप इफ यू गो टू पानीपत, रोहतक, करनाल, सच सिटीज, मॉल्स हमने बनाए हैं, एग्रो मॉल्स, सो दैट फार्मर कैन कम। बड़े बड़े एग्रो मॉल बनाए। वो अब इस गवर्नमेंट ने, बिकॉज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इट इज टोटल फेलियर गवर्नमेंट, उसमें कर नहीं सकी। एग्रो मॉल्स इसी पर्पज से बनाए थे, टू क्रिएट दैट मार्केट फॉर फार्मर्स। दैट वाज द थिंग, दैट वाज द रिकमेंडेशन माई कमेटी कमेटी की रिकमेंडेशन। तो सबसे मेन तो है वो एमएसपी फिक्सेशन की बात। फार्मर क्या चाहता है? वो एमएसपी चाहता है और नथिंग एल्स। और एमएसपी की जो पिछले 6-7 साल में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, मतलब इंटरनेशनल उसमें पेट्रोलियम कॉस्ट कम हुई है, लेकिन यहाँ बढ़ी है। डीजल किसान को पड़ता है और वो लगाए। और स्टेट ने क्या किया, जैसे इवन यू टेक एग्जांपल ऑफ हरियाणा स्टेट, ड्यूरिंग आवर गवर्नमेंट टाइम, जो आपका इस पे स्टेट पे नहीं, उस पे था ना क्या, टैक्स जो था स्टेट का, वो 9% था, 9%। नाउ दे आर इंक्रीज टू 18%। सेंट्रल एक्साइज हैज बीन रेज्ड, दैट इज ऑलमोस्ट रेज्ड। तो इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, मतलब कॉस्ट बढ़ गई उसकी डीजल पर, अनअफोर्डेबल। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर की बढ़ी है, पेस्टिसाइड्स की बढ़ी है। बट एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एमएसपी में उतना इंक्रीज नहीं आया। जैसे इन यूपीए टाइम एवरेज जो है वो 13% या 14% आती थी इंक्रीज। Now it is around about 5%, 0.55%, where the cost of input has gone up. So these are things to be discussed. So, if you want to make agriculture as sustainable, then you have to take these in considerations. क्या प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका बढ़ाने के लिए एडवाइजरी चिट्ठी उन्होंने लिखी थी शरद पवार साहब ने सारे स्टेट्स को। बीजेपी कहती है आपकी
आपकी गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर में नहीं नहीं, हम कम कम मना करें, वी आर नो सेइंग, मैं तो कह रहा हूँ एमएसपी गारंटी करो, लेट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम, बट फार्मर्स इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट. सर, हरियाणा की असेंबली का भी आपने कहा कि हरियाणा का असेंबली का सेशन बुलाना चाहिए. यस यस, बिकॉज मैं समझता हूँ आज जो जिस स्थिति में फार्मर्स आए हैं उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज दिस इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री. इफ somebody is coming to Delhi, how can you stop? How can you stop farmers? They were peaceful coming to their capital. The water during corona period, hitting with water cannons, or it will increase water cannons, tear gas, without any provocation. Without any provocation. Then the Chief Minister issued a statement that he was thanking farmers of Haryana, they had not participated. Who were those who were जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ पिपली में, केसेस बने ओवरनाइट, उठाए गए लोग गांव से, they were all farmers. Another minister, which I have also said, he issued a statement, this farmer movement is being financed by aided by foreigners. पाकिस्तान, चाइना, किस किस का नाम ले रहा था. मैंने you should apologize that. Sitting at a responsible place, issuing such a statement, सारे किसानों के साथ मतलब सारे देश के लिए उन्होंने वो किया है, उसको दिया है, एक किस्म से बेइज्जती करी पूरे देश की, फार्मर्स की भी अपमान किया है, by saying that self कर रहे हैं. नो पॉलिटिकल पार्टी इज लीडिंग दैट. अलग बात है, वी आर सपोर्टिंग फार्मर्स डिमांड, बट आई एम नॉट लीडिंग, नो पार्टी इज लीडिंग. Now all parties are supporting because that is their genuine demand. It needs to be met. So there is some reports coming in that Mr. Khattar is coming to meet Mr. Kumar here, Agriculture Minister, and even Mr. Chautala's own government and own MLAs are against him in support of the farm. You see, they lost ground even before this. See, when on these issues, if you have seen the results of by-election, Baroda by-election, they lost more than 11,000 votes. This is all reflection where this Haryana BJP JJP government stands. जो पिछली बार दोनों की वोट थी, there were more than 70,000. उनकी तो आज 40 भी नहीं आएगी, उनकी घट गई और हमारी बढ़ गई. तो ये आपके सामने है. तो वो लोगों ने तो अपना रिफ्लेक्शन दे दिया, और जो दो इंडिपेंडेंट दे हैव ऑलरेडी विड्रॉन द सपोर्ट, और 10 में से 6 और 7 JJP MLAs, they have come openly in the support of farmers. So that is why I have written a letter to Governor asking him to call special and emergent session of the Assembly to discuss this issue, law and order situation issue, because this Haryana government has lost confidence people as well as Assembly. So that will decide. Some few people they are talking, double talking. On the one hand, they are supporting farmers, issuing statement. And on the other hand, they are supporting this government, BJP government. So, the mechanism to expose them would be only no confidence motion. So, the day governor calls the assembly session, same day we will come with the no confidence motion. हरियाणा की सरकार आज के दिन अल्पमत में है. अभी मैंने क्या कहा है? मतलब जो आप कह रहे हैं, जब उनके एमएलए विड्रॉ कर रहे हैं, जब उनकी सपोर्टिंग पार्टी के 10 में से 7 एमएलए बोल रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? या तो वो मतलब दे आर नॉट ट्रू टू टेयर स्पीकिंग, वो तो दैट विल डिसाइड नो कॉन्फिडेंस मोशन.
एक्सपोजर हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टिल हरियाणा गवर्नमेंट इज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एज वेल एज असेंबली।